Students, in this video we will discuss about the meaning of chapter first, understanding social science. It means it is the revised chapter for class 9th after the revision of the syllabus by NCERT. Okay, in the earlier two videos we had discussed about the chapter names, means we had discussed about the content of the part 1 and part 2. But here we will discuss about one by one. It means we will discuss about the meaning, concepts, outline and the learning outcomes of each and every chapter. So first of all, in part first we have chapter first as understanding social science. Okay, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सोशल साइंस को समझना। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि सर 6th 7th 8th 9th क्लास तक हम पढ़ते आ रहे हैं सोशल साइंस, तो अब इसको क्या समझना है? क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग 6 से ही कर दी थी, इसको समझे हुए तो हमने 3 साल हो गए हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मीनिंग और अंडरस्टैंड करने में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, मीनिंग को हम सम अप कर सकते हैं 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में। अंडरस्टैंड करने का मतलब है कि उसको अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसका हमारे लाइफ पे और हमारा जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टार्ट करने का तो डायरेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब तक हमें चैप्टर का मीनिंग वो किस कॉन्सेप्ट के बारे में है, उसका स्कोप क्या है, मीन्स जब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं तो उसका एक क्या क्षेत्र है, वो कहाँ तक रेलिवेंट है। मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ दिस चैप्टर। सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस is the main focus in this chapter. After that we will discuss about its outline, its concepts, its meaning, वो हम कर ही लेंगे पहले ही। स्कोप एंड रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस मीन्स एज ए होल, पूरा जो ये सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, एक विषय है, इसको पढ़ना कहाँ तक रेलिवेंट है। मीन्स उसको पढ़ने के बाद हम क्या सीख पाएंगे, क्या लर्न करेंगे। कोई चीज़ रेलिवेंट होगी तो ही तो उसको पढ़ा जाएगा, इरेलीवेंट को तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब कि हाउ मच इट इज़ रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, टू रीड सोशल साइंस। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। देखो, किसी भी चीज़ के दो एक कोइन के दो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मीन्स एक तो हम कर रहे हैं नेशनल लेवल पे कोई भी डिस्कशन, मतलब जो हमारे कंट्री से रिलेटेड होगा, और एक होता है इंटरनेशनल वे में कि वो एज ए होल ग्लोबली, ओके, ग्लोबल लेवल पे वो क्या इफेक्ट डालेगा, उसका बाकी सारे कंट्रीज से क्या लेना देना है चैप्टर का, या उसके बैकग्राउंड से। ओके, पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल या जियोग्राफिकल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। सो वी विल डिस्कस अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, कि सोशल साइंस हमारे जो इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन सोसाइटी है या इंडियन ज्योग्राफी है, उससे कितना क्या है, बाउंड है और अटैच्ड है और कनेक्टेड है। मीन्स वो कितना उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये इसका होगा जो कॉन्सेप्ट। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस चैप्टर को पढ़ के हम इसकी आउटलाइन, इसके कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग, इसका स्कोप और सबसे बड़ी बात रेलिवेंसी, इसको जान पाएंगे। और इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इससे इसको क्या मतलब है, इससे क्या इसका कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग क्या सीखेंगे, मीन्स आपका लर्निंग आउटकम क्या होगा। एज ए टीचर तो चलो मैं बताऊंगा आपको, या टीचर्स आपको बताएंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है, रेलिवेंट कितना है, ठीक है, वो उनको एक्सप्लेन करना है। बट जो मेन फोकस होगा आपका इसके आउटकम पे, कि भाई आप उसको पढ़ने के बाद क्या जान पाएंगे। तो ये चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो इसका लर्निंग आउटकम है
या यूँ भी कह सकते हैं कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद या सुनने के बाद, ठीक है, या राइट करने के बाद, इन वट एवर वे यू वॉन्ट, या जो भी आप करते हैं इसमें यूज़ करते हैं, जो भी मतलब अपना जो इसको लर्न करने का जो आपका मेथड है, तो इसके बाद आप क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। प्लीज़ फोकस हेयर दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एक्सप्लेन द मीन्स यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, कि जब तक आप सोशल साइंस का की रेलिवेंसी, उसके कॉन्सेप्ट्स आप अगर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सोसाइटी को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। इट मीन्स इट्स मेन फोकस विल बी ऑन सोशल इश्यूज, मीन्स समाज क्या है, सोसाइटी कैसे, मतलब ये इसका फॉर्मेशन हुआ है ना, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, या सोसाइटी के अंदर आपस में सब कैसे रहते हैं, ये सब। उसके बाद एनवायरनमेंट, ओनली सोशल साइंस के लिए ये। और मैं आपको बता देता हूँ, ये हिस्ट्री से रिलेटेड आउटकम नहीं आएगा इसका, क्योंकि ये एज ए होल है ये चैप्टर, ये चारों को लेके चल रहे हैं साथ में, हिस्ट्री, सिविक्स, जियो, इको। तो जब आप इसको रीड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप सोसाइटी, अपना एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और गवर्नेंस मीन्स शासन, मीन्स जो पॉलिटिक्स है, तो चारों सब्जेक्ट हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ये चैप्टर कंप्लीटली सबका एक कॉम्बो वीकेंड से ये है, ठीक है, जिसके अंदर सबके बारे में बात करेंगे, चारों ही इसके अंदर समअप हो जाएंगे, मतलब ये है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी, मीन्स आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज डिसिप्लिन्स। अब डिसिप्लिन्स का मतलब एज ए स्ट्रीम, कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री की क्या रेलिवेंस है पढ़ने के लिए, ठीक है, और इनका मीनिंग और स्कोप क्या है, हमारी लाइफ के अंदर हिस्ट्री क्या मैटर करती है। बात ये है, जो पास्ट है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, या हम उससे क्या लर्न करते हैं। इन द सेम वे पॉलिटिकल साइंस, कि हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स इन आवर कंट्री, बोथ एट द नेशनल लेवल और एट द स्टेट और लोकल लेवल, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स, जो पहले चैप्टर्स के अंदर भी मैंने बताया था कि भाई एज एन इंडिविजुअल इफ़ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर मनी, और कोई स्टार्टअप हमें करना है या बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है वो कैसे होंगी, ठीक है, या जो कंट्री के अंदर फिलहाल जो अभी फिनोमिनन है भाई पॉवर्टी को लेके, या ग्लोबल लेवल पे इंडिया कहाँ पे कॉम्पीट कर रहा है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में आएंगी। एंड उसके बाद आता है डिसिप्लिन, एंड सबसे बड़ी बात है एज डिसिप्लिन्स, क्योंकि डिसिप्लिन्स का मतलब यहाँ पे है जो वो एज ए स्ट्रीम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे पहले चारों बुक्स होती थी अलग अलग, तो अब एज ए सब्जेक्ट अगर हम चारों को पढ़ते हैं तो वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा। एंड रिकॉग्नाइज देयर इंटरकनेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे इनके रूट्स एक ही होती हैं, ठीक है, हम उनको एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे लेकिन इनका सबका रेलिवेंसी, मतलब इनका जो कनेक्शन है वो सबका सेम ही है, क्योंकि ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द सोशल साइंस, ठीक है, एज ए होल, एज ए सब्जेक्ट। उसके बाद आता है एप्रिसिएट डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, वी हैव ए वास्ट सोसाइटी एज वेल, वी हैव ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइव्स, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ये सब आपने पढ़ रखा है पहले भी। और सस्टेनेबिलिटी, कि जो फ्यूचर के अंदर जो जनरेशन्स आएंगी, धारणीयता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो ये सब, ठीक है, सस्टेन करना किसी भी रिसोर्स को, ठीक है, फ्यूचर के लिए, ये सब। एंड इक्विटी एज गाइडिंग वैल्यूज, समानता, ठीक है, कि सोसाइटी के अंदर या पॉलिटिकली, मीन्स पॉलिटिकली और सोशली हाउ मच वी आर इक्वल व्हेन स्टडिंग सोसाइटी एंड मेकिंग डिसीजंस, ठीक है, और यहाँ तक कि गाइडिंग वैल्यूज, कि अगर हम सोसाइटी और डिसीजंस और सोसाइटी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो कौन सी गाइडिंग वैल्यूज है जो हमें फोर्स करती हैं या हमें लेड करती हैं, ठीक है, कि ये जो सोसाइटी को रीड करने के बाद या स्टडी करने का ये आउटकम होगा। आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू मेक अंडरस्टैंड एज एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। सो एज ए होल, मैं आपको एक बार फिर से सिर्फ इसका आउटकम एज ए होल मतलब समाप्त कर देता हूँ कि मेन इसमें हम पढ़ेंगे इट्स मीनिंग, इट्स कॉन्सेप्ट, इट्स रेलिवेंसी, ओके, एंड स्पेशली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस।
हमारा जो हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, इसको लेकर सोशल साइंस को पढ़ना कहाँ तक रेलिवेंट है। ठीक है, उसके बाद एज ए स्टूडेंट आपका जो आउटकम होगा वो ये है कि आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भी सोशल साइंस को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उससे हमें सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और गवर्नेंस को लेके हमें क्या सीखने को मिला, मीन्स वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ को। उसके बाद आप इसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन हम उसको अगर रीड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या बेनिफिट देगा। ठीक है, ये सब। और फिर एज एन इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन सोसाइटी इन ए डाइवर्स्ड मैनर, जो डाइवर्सिटी है, जो वास्ट कंट्री है, तो उसके अंदर एज ए सिटीजन हम डिसीजंस कैसे लेंगे। सो इट विल बी द टोटल कॉन्सेप्ट और वी कैन से द टोटल आउटकम ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर का मीनिंग ये होगा स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस आपके पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर होगा। जब सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।